जय सु सभी को स्वागत करता हूं आपका आज की इस शाम की आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा दें। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस आराधना में जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। हम सभी इस समय प्रभु को धन्यवाद देने के लिए और प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये सुंदर समय होता है, सुंदर पल होता है जब प्रभु हमारे सामने होते हैं और हम दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमें हर दिन एक तोहफे के रूप में देता है। चाहे तो हम इसे कबूल कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे नकार सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर दिन जो हमें मिलता है वो एक तोहफा है, गिफ्ट है, उपहार है। क्योंकि कई लोग योजनाएं बनाकर सोते हैं कि कल हम उठकर ये करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है, उठ नहीं पाते हैं बिस्तर से। लेकिन जो उठते हैं उनके लिए ये उपहार है और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये शाम भी हमारे लिए उपहार है, हर एक सांस हमारे लिए उपहार है, क्योंकि आप इसके लिए मूल्य अदा नहीं कर रहे हैं, आपको फ्री में दिया जा रहा है। गिफ्ट जो होता है, उपहार होता है, वो फ्री में दिया जाता है, इसके लिए मूल्य अदा नहीं किया जाता। मूल्य कोई दूसरा व्यक्ति अदा करता है, लेकिन उसका फायदा हम उठाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप क्रूस को देखेंगे, मूल्य परमेश्वर के पुत्र यीशु ने चुकाया है, उपहार प्रभु ने दिया है हमें मुक्ति का। बस उसे ग्रहण करना या नकार देना यह हमारे ऊपर होता है। चलो इसके बारे में और मनन चिंतन करेंगे आगे जाके, जब वचन में जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रभु की आराधना शुरू करते हैं। इस समय रोज की भांति हम इस समय प्रभु के आदर में गीत गाएंगे। क्यों गीत गाएंगे? क्योंकि गीत जब हम गाते हैं तो हमारी आत्माएं परमेश्वर की ओर उठ जाती हैं, हमारी आत्माएं परमेश्वर से कनेक्ट होने लगती हैं। गीत अपने आप में कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि प्रार्थना करने का माध्यम है जिससे हमारी आत्माएं प्रभु के साथ कनेक्ट होती हैं। देखो, जब तक कि हमारी आत्माएं परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो जाती हैं, तब तक प्रार्थना नहीं होती है। फिर से कहता हूं, जब तक कि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट नहीं हो जाती है, तब तक आपकी प्रार्थना नहीं होती है। चाहे आप चिल्लाओ, चाहे आप गाओ, चाहे आप शांत बैठे रहो, चाहे आप घुटने टेक लो या कुछ भी कर लो, अगर आत्मा कनेक्ट नहीं हुई है तो कुछ नहीं हुआ है। बोलो हालेलुया। और इसीलिए प्रार्थना तब होती है जब आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लाइट देख रहे हैं, ये जब तक बिजली के साथ कनेक्ट नहीं, अभी बिजली चली जाएगी सब बंद, कुछ नहीं है, जीरो, कोई लाभ नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं यहां से, आपको सुनाई नहीं देगा अगर लाइट चली जाती है। ठीक इसी प्रकार लाइट यानी पवित्र आत्मा और ये साधन है। ठीक है, ये साधन अपने आप में कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं खड़ा हूं और आवाज आप तक पहुंच रही है क्योंकि लाइट है। ठीक है, इसी प्रकार पवित्र आत्मा से हमारा कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम गीत गाएंगे और परमेश्वर के साथ हमारी आत्माओं को जोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना। आराधना 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 प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना। गाइए आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना। परम पिता की आराधना, मेरे परमेश्वर की आराधना,
परम पिता की आराधना, मेरे परमेश्वर आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मिलकर गाएं आराधना, आराधना, आराधना यीशु आराधना। यीशु मसीह की आराधना, प्यारे मसीहा आराधना, यीशु मसीह की आराधना, प्यारे मसीहा आराधना। यीशु मसीह की आराधना, प्यारे मसीहा आराधना, यीशु मसीह की आराधना, प्यारे मसीहा आराधना। एक साथ मिलके आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 आराधना यीशु आराधना। जीवन दाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, जीवन दाता आराधना। मुक्ति प्रदाता। एक साथ मिलकर गाइए आराधना प्रभु। आराधना, आराधना, सिर झुकाइए, सब लोग सिर झुकाइए प्रभु के सामने। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन जल की आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन जल की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन जल की आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन जल की आराधना। एक साथ मिलकर गाएंगे आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 आराधना यीशु आराधना। आराधना, 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 शांति दाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना। बोल कर गाइएगा शांति दाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना, तालियां बजाते हुए गाएं आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु। यीशु मसीह की आराधना करें, यीशु की आराधना। चंगाई दाता आराधना, आशीष प्रदाता आराधना, चंगाई दाता आराधना, चंगाई दाता आराधना, आशीष प्रदाता आराधना, जोरदार तालियां बजा के आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना।
सागर आराधना, दीन दयालु आराधना। करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना। करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना। करुणा सागर खोल कर मुख खोल कर गाइएगा। दीन दयालु आराधना आराधना प्रभु आराधना। आराधना यीशु आराधना। एक साथ मिलकर गाएं आराधना प्रभु आराधना। आराधना यीशु आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। मेरे मसीहा आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। जोरदार ताली बजा के आराधना प्रभु आराधना। आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना। आराधना यीशु आराधना। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते जाइए। मुख खोलिए मुख खोलिए मुख खोलिए मुख खोलिए। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु मेरे यीशु, मेरे मसीह मेरे पिता। हालेलुया जीवन की रोटी तू ही प्रभु, जीवन का जल भी तू ही प्रभु। हालेलुया सब लोग हालेलुया बोलो मुंह खोल कर। जीवन का स्वामी तू ही प्रभु, जीवन का साथी तू ही प्रभु। हालेलुया मेरा चरवाहा तू ही प्रभु, भला गडरिया तू ही प्रभु। हालेलुया मेरी ज्योति तू ही प्रभु, मेरी मुक्ति तू ही प्रभु। हालेलुया मेरा सहारा तू ही प्रभु, मेरा किनारा तू ही प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे यीशु हालेलुया। मेरे यीशु हालेलुया। आजा प्रभु बार बार गाते जाइए। मेरे दिल में आना प्रभु, छुटकारा मुझको देना प्रभु। लहू से मुझको धोना प्रभु।
मुझको भरना प्रभु, हालेलुया। तालियां बजाते हुए आना प्रभु, आना प्रभु, हालेलुया। तेरी महिमा दिखाना प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। दर्शन मुझको देना प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। दिल मेरा तेरे लिए बेकरार है, हालेलुया, हालेलुया। तुझसे मुझको मोहब्बत है, हालेलुया, हालेलुया। तेरे बिना मेरा दिल तड़पे, हालेलुया। तुझसे मिलने को मन तरसे, हालेलुया, हालेलुया। तुझको देखने को आंखें मचले, हालेलुया, हालेलुया। मेरा मन तेरे बारे में ही सोचे, हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल तेरे लिए बेकरार है, हालेलुया। मुखोलो 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 मुखोलो, मेरा दिल तेरे लिए बेकरार है, हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल तेरे लिए बेचैन है, हालेलुया। आजा प्रभु, अब आजा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। ओ दिल में आजा, मेरे मन में आजा, हालेलुया, हालेलुया। छू लो प्रभु, अब छू लो प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। छू लो प्रभु, मुझे छू लो प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। दया करो, अब दया करो, हालेलुया, हालेलुया। मुझ पापी पर दया करो, हालेलुया, हालेलुया। मुझको अपना रूप दिखाओ, हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल तेरे लिए बेकरार है, हालेलुया, हालेलुया। प्यार मैं तुझको करता यीशु, हालेलुया, खोल के, हालेलुया। आजा प्रभु, अब देर न कर, हालेलुया, हालेलुया। आजा प्रभु, अब देर न कर, हालेलुया, हालेलुया। तेरे न कर, अब तेरे न कर, हालेलुया, हालेलुया। मुझको स्वर्ग में ले जा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। अपना चेहरा दिखा दे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। मेरी भूख प्यास मिटा दे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरी आत्मा की भूख मिटा दे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरी आत्मा की प्यास बुझा दे प्रभु, हालेलुया। मुखोल के, हालेलुया। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे घर में आजा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। तू चेहरा रूहानी दिखा दे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। तेरे आत्मा से मुझको भर दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। तेरा चेहरा रूहानी दिखा दीजिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। उतरा 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 ये, हालेलुया, हालेलुया। ओ उतरा 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 ये, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे सारे बंधन तोड़ दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे रोगों को चंगा कर दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पापों को माफ कर दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पापों को माफ कर
हालेलुया 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 जीवन रोटी यीशु जी हालेलुया जीवन जल तू यीशु जी जीवन शक्ति यीशु जी जीवन स्वामी यीशु जी मेरा प्यारा यीशु जी सबका प्यारा यीशु जी तारणहारा यीशु जी पालनहारा यीशु जी हर वरदाता यीशु जी ईश्वर सुतु यीशु जी मरियम नंदन यीशु जी करुणा सागर यीशु जी दीन दयालु यीशु जी यीशु जी यीशु जी हालेलुया यीशु जी यीशु जी हालेलुया यीशु जी 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 हालेलुया 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 एक साथ मिलकर गाओ हालेलुया 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 गाओ 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 यीशु के नाम को गाओ इस समय हालेलुया बोलकर हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए शल रे 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 शल बला 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 हालेलुया 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 सबारा बला 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 शंदला कर यलिया बला 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 हालेलुया 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 शल ले 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 यीशु तेरी आराधना अब्बा तेरी आराधना सारे दिल से सारी आत्मा से तेरी आराधना आत्मा तेरी आराधना पिता तेरी आराधना यीशु सारी सृष्टि के साथ मिलकर तेरी आराधना करते हैं तेरी महिमा करते हैं परम प्रसाद में उपस्थित यीशु तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखें मेरे भाई मेरी बहन अपने हाथों को खुला रखिए परमेश्वर के सामने बिल्कुल मौन हो जाइए अपने विचारों को थामिए अपने हृदयों को प्रभु की ओर उठाइए परमेश्वर की ओर उठाइए अपनी आत्माओं को परमेश्वर से जुड़ने दीजिए ये आत्माएं हमारी परमेश्वर के लिए प्यासी हैं क्योंकि उसी ने इन्हें रचा है। प्रभु कहते हैं सभी आत्माएं मेरी हैं। आपके अंदर जो आत्मा रखी हुई है वो परमेश्वर की है। उस आत्मा को परमेश्वर से प्यार है और वो परमेश्वर की भूखी और प्यासी है। प्रभु अपने वचन में कहते हैं तुम में जो जीवन शेष है उसमें प्राण डालो उसे बुझने ना दो। अपनी आत्मा को प्रभु की ओर उठाओ। कुरिन्थियों के पत्र में हम पढ़ते हैं वचन कहता है जिसका मिलन प्रभु से होता है वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। जुड़िए प्रभु से। मत देखो कि आपके दाएं बाएं कौन है, मत देखो कि क्या हो रहा है, मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, बस आप और आपका परमात्मा जुड़ो परमेश्वर से जुड़ो। यीशु इस समय आपकी ओर अपनी दया बहा रहे हैं। यीशु के दया की किरणें आपकी ओर बह रही हैं। यीशु का प्यार आपकी हृदय में बह रहा है। यीशु का आनंद आपके हृदय में बह रहा है।
एक अपार शांति आपकी ओर चली आ रही है, आपकी चंगाइयां आपकी ओर चली आ रही हैं, आपको एक अजीब आनंद महसूस हो रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह इस समय इस वेदी से बह रहा है। रिसीव कीजिए, ग्रहण कीजिए इस समय। मेरे पापों का बोझ उठाया, यीशु ने मुझको बचाया। मेरे पापों का बोझ प्रभु ने उठाया और मुझे बचाया। मेरे पापों का बोझ उठाया है, यीशु ने मुझको बचाया। मेरे दुखों को उसने उठाया, मुझको है उसने छुड़ाया। मेरे पापों का बोझ उठाया है, यीशु ने मुझको बचाया। यीशु ने मुझको बचाया, यीशु ने मुझको बचाया। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। वो मेरा मसीहा, वो मेरा खुदा, वो मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का सहारा, मेरा पिता, मेरे जीवन का एकमात्र स्वामी। जब कोई आपका नहीं होगा तो प्रभु आपका होगा। ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या एक माँ अपना दूध पीने वाले बच्चों को भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? हो सकता है कि वो तुम्हें भुला भी दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर अंकित किया है। मेरे भाई मेरी बहन, वचन कहता है ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। वो यीशु नासरी कुर्बान हुआ, वो सूली पर चढ़ गया, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया, वो तड़पाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसे रुलाया गया। वही परमेश्वर है। अगर आप घुटने टेक सकते हैं, घुटने टेक लो। एक बार तो प्रभु को दिल से धन्यवाद देना। आपके पापों का बोझ उठाने वाले को एक बार तो दिल से थैंक यू बोलना। कहना, जीसस आई थैंक यू फॉर लविंग मी, आई थैंक यू फॉर लविंग मी लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तूने मुझसे प्यार किया। मेरे भाई, दिल की गहराई से एक बार आज धन्यवाद बोलना प्रभु को, क्योंकि उसने आपके पापों को नजरअंदाज किया, माफ किया। एक बार आज दिल से धन्यवाद बोलो प्रभु को, जरूर बोलो। क्या आप उस व्यक्ति को धन्यवाद नहीं बोलोगे जिसने आपकी जिंदगी को बचाया? मान लो कि आप हॉस्पिटल में थे, आप मरने पर थे, खून नहीं मिल रहा था, आपके पास पड़ोसी मना कर देते हैं, आपके रिश्तेदार मना कर देते हैं, कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आता, सब आपको छोड़ देते हैं, आपको त्याग देते हैं। हॉस्पिटल में आप अकेले, आपको पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, आप मरने वाले हो। उसी समय ठीक आकर एक व्यक्ति आपको खून देता है जिसे आप जानते भी नहीं, जिसे आप पहचानते नहीं। क्या आप उस व्यक्ति को थैंक यू नहीं बोलोगे? क्या आप उस व्यक्ति को आभारी नहीं हो जाओगे? क्या आप उस व्यक्ति के पैरों पर नहीं गिर पड़ोगे और कहोगे धन्यवाद? क्या आप उस व्यक्ति को नहीं बोलोगे धन्यवाद है भले मनुष्य, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे अपना खून दिया। वही परमेश्वर के पुत्र ने आपको खून दिया है, आपको बचाया है, आपको लहू से धो डाला है, आपकी बीमारियों को चंगा किया है। दिल से धन्यवाद बोलो, धन्यवाद बोलो। अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद रखना, एक बार दिल से थैंक यू बोलो। कहना, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरी जिंदगी को बचाने के लिए धन्यवाद यीशु, मेरी जिंदगी को आबाद करने के लिए धन्यवाद यीशु, मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लेने के लिए धन्यवाद यीशु, मेरे दुखों को अपने ऊपर ले लेने के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। प्रभु को धन्यवाद देते जाना, धन्यवाद। जितना आप धन्यवाद देते जाओगे इस समय, प्रभु की कृपा उतनी आपको घेरती जाएगी। धन्यवाद देते जाओ, धन्यवाद देते जाओ, एक एक बात के लिए जो प्रभु ने आपके लिए किया है। धन्यवाद देते जाओ, धन्यवाद देते जाओ। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वो कुचल दिया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह छेदित किया गया। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। मेरे पापों का बोझ उठाया यीशु ने, मुझको बचाया। मेरे पापों का बोझ उठाया है यीशु ने, मुझको बचाया। मुझको यीशु ने बचाया। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। कहो, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। और एक बार कहो, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। बड़े प्यार से एक बार और, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ। मेरे जीवन का तू है सहारा यीशु, तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा है यीशु, तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा। कहो तो, यीशु तू ही है। कहो ना एक बार उससे, यीशु तू ही है। मेरे भाई दिल से गाना, ओ यीशु तू ही है। मेरी बहन दिल से कहना, यीशु तू मेरा है। ओ यीशु तू ही है हमारा। सब लोग एक बार और, यीशु तू ही है हमारा। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। कहो तो, जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे भाई मिलकर गाओ, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। और एक बार, और एक बार, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है।
ओहो मेरी जान बचाई, तूने अपनी जान गवाई। मेरी जान बचाई है, अपनी जान गवाई। क्यों अपनी जान गवाई, क्यों अपनी जान गवाई। हाथों को उठा के प्रभु की ओर कहना, तू मेरा सब कुछ है मेरे मसीहा। तू मेरा सब Bless them, bless them, bless them, bless them, Lord, bless them. बोलो बोलो मेरे। मसीहा मेरे Bless them, Lord, bless them, Lord, bless them, Lord, bless them, heal them, deliver them right now. Mighty anointing. कहो कहो मेरे। मसीहा मेरे खुदा तेरी रोशनी इस समय फैले, इसी समय फैले। यीशु तेरा सामर्थ्य इसी समय उतर कर आए, इन लोगों पर उतरे। मेरे मसीहा मेरे, खुदा तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू। एक बार और। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा। मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। ऊंची आवाज से बोलो, मेरे मसीहा मेरे। खुदा तू मेरा सब कुछ है। ऊंची आवाज में इस समय यीशु यीशु पुकारना, अपनी जुबान को खोलना, यीशु यीशु पुकारते जाना। जितनी जोर से आप पुकार सकते हैं पुकारो। क्यों जोर से पुकारना है? क्योंकि वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इसी समय अगर आप पुकारेंगे प्रभु उत्तर देगा। आप में से कई लोगों को चंगाई मिलेगी। इसी समय पुकारो, यीशु का नाम लेकर पुकारो। हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु बोलते जाओ, बोलो यीशु 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 यीशु। यीशु मुझ पर दया कर, बोलो यीशु मेरे घर में आओ, मेरे जीवन में आओ। यीशु 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 बोलते जाओ, यीशु बोलते जाओ, यीशु बोलते जाओ, बोलते जाओ। यीशु 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 यीशु। हालेलुया। जीसस, वो आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है, वो आपको स्पर्श कर रहा है, वो आपको चंगा कर रहा है, वो आपको अपने प्यार से भर रहा है, क्योंकि वो प्रेम है। वो आपको अपने शांति से भर रहा है, वो आपको अपनी शक्ति से भर रहा है। आप दुर्बल हो, आप डरे हुए हो, प्रभु आपके अंदर से डर निकाल रहा है। आपके जीवन में कार्य हो रहे हैं परमेश्वर के, प्रभु आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। ईश्वर का आत्मा इस समय नई सृष्टि कर रहा है, सृष्टि का काम हो रहा है, नया कार्य हो रहा है आपके बीच में, नया कार्य हो रहा है, नए कार्य हो रहे हैं आपके बीच में। ईश्वर प्रेम है, कहिए ईश्वर प्रेम है। कहना ईश्वर प्रेम है। बोलो मेरे पीछे, कहना ईश्वर प्रेम है। 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 उस प्रेम का नाम यीशु है। उस प्रेम का नाम यीशु है। उस प्रेम में शांति है। उस प्रेम में शांति है। उस नाम में मुक्ति है। उस नाम में मुक्ति है। वो मुझे प्यार करता है। वो मुझे प्यार करता है। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम का नाम यीशु है। उस प्रेम का नाम यीशु है।
उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में मुक्ति है। वो मुझे प्यार करता है। वो मुझे प्यार करता है। और एक बार मिलकर, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम का नाम यीशु है, उस प्रेम का नाम यीशु है। उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में मुक्ति है। वो मुझे प्यार करता है। वो मुझे प्यार करता है। एक बार और ऊंची आवाज से बोलना, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम का नाम यीशु है, उस प्रेम का नाम यीशु है। उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में मुक्ति है। वो मुझे प्यार करता है। वो मुझे प्यार करता है। प्रार्थना में लीन रहना, इधर उधर मत देखना, किसी को मत देखना, प्रभु को देखना। वो प्रेम है। जब मैं इस गीत को गाऊंगा, पीछे गाना, इस गीत को दोहराते जाना और प्रभु के प्यार से आप भरेंगे। आज आप अपने जीवन में चमत्कार देखने जा रहे हैं। ईश्वर प्रेम है, कहिए, ईश्वर प्रेम है। सबको गाना है। ईश्वर प्रेम है, कहिए, ईश्वर प्रेम है। और एक बार, ईश्वर प्रेम है। फिर से, ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम का नाम यीशु है, उस प्रेम का नाम यीशु है, उस प्रेम का नाम यीशु है, उस प्रेम का नाम उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है। उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है। उस नाम में, उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है। विश्वास के साथ कहना, उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है। ईश्वर प्रेम है, कहिए, ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम का नाम यीशु है, उस प्रेम का नाम यीशु है। उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है। उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है। उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान। यीशु है महान, यीशु है महान। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। कहो, ईश्वर उस प्रेम का नाम, उस प्रेम का नाम यीशु है। कहो, उस प्रेम का नाम यीशु है। उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है। वो मुझे प्यार करता है।
वो मुझे प्यार करता है। सब लोग, वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे प्यार करता है। कहो, वो मुझे प्यार करता है। और एक बार कहना, वो मुझे प्यार करता है। कहो, वो मुझे प्यार करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्यार के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। जोरदार 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 तालियां बजाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु उनसे प्यार करता? अपना दाहिना हाथ उठाइए। हाँ, दाहिना हाथ उठाने के लिए बोला, लेकिन पूरा हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब आधा अधूरा विश्वास करते हैं कि शायद इतना सा प्यार करता होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही हमारी कमजोरी है कि हम सोच लेते हैं कि हाथ नीचे, कि परमेश्वर हमसे कैसे प्यार कर सकता है, हम तो इतने पापी हैं। परमेश्वर कैसे एक पापी से प्यार कर सकता है? परमेश्वर कैसे एक पापी को गले लगा सकता है? परमेश्वर कैसे एक पापी के दिल में बस सकता है? परमेश्वर कैसे एक पापी के साथ भोजन कर सकता है? और उस समय के फरीसी और शास्त्रियों ने भी यही सोचा। जब यीशु धरती पर थे, तो यीशु जब अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, उस समय यीशु पापियों के साथ खाते पीते थे, पापियों के साथ चलते थे, पापियों को देखते थे तो क्षमा कर देते थे, अपने पास बुला लेते थे, गले से लगाते थे। जक्कैयुस को, जिसे लोग पापी मानते थे, जक्कैयुस के घर प्रभु चले गए। इधर लोग जो अपने आप को धर्मी मानते थे कुड़कुड़ाने लगे, हाउ कैन ही गो विद हिम? कैसे जा सकता है प्रभु यीशु, इतना पवित्र इंसान, वो कैसे जा सकता है? एक फरीसी के घर प्रभु भोजन करने बैठे और वहां पर एक स्त्री आई जो कि पापिन थी, और उस फरीसी को मालूम था कि ये स्त्री पापिन है, पाप करती हुई है। वो आकर यीशु के चरणों पर अपने आंसुओं से उनके चरण भिगोने लगी, पकड़ने लगी, अपने केशों से उसको चरण को पोंछ दिया। और उस फरीसी के मन में तुरंत आया, ये इतना पवित्र आदमी होता, अगर ये नबी होता तो इसको मालूम होता कि ये स्त्री कैसी है, गंदी है, ये पापी है, ये बेकार है, हम धर्मी हैं, है ना? तो उसने यही सोचा कि कैसे प्रभु यीशु एक पापिन स्त्री से इस तरह से बिहेव कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। कैसे एक पापी व्यक्ति प्रभु को स्वीकार्य हो सकता है। शायद हमारे मन में भी आज यही सवाल होगा कि मैं पापी हूं, परमेश्वर शायद मेरी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनता, शायद प्रभु मुझे कम प्यार करता है, शायद मैं प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं हूं, शायद मैं प्रभु की दृष्टि में उतना महत्वपूर्ण नहीं हूं। इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, कितने अच्छे हैं, कितनी भक्ति के साथ रहते हैं, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूं। और हम कंपेयर करते हैं, और इसीलिए जब पूछा जाते हैं हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है, तो बहुत कम मात्रा में हमारा हाथ उठता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्लास में पता है कि आंसर क्या है, अगर टीचर पूछती है किसको इस सवाल का जवाब आता है, तुरंत जिनको आता है पूरा हाथ ऊपर उठाएंगे, और कई बार सीट से भी उठ जाएंगे, मैं बताऊंगा सही है कि गलत है। और जिसको नहीं आता है, थोड़ा कुछ आता है, आधा अधूरा आता है, वो थोड़ा सा हाथ उठाएगा। और जिसको और भी नहीं आता है, वो क्या करेगा कि दूसरे सामने वाले के पीछे छिपने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको आता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है सही है कि गलत है। अरे बोलो, सही है। इसी तरह जब हम प्रभु के प्यार को अनुभव नहीं किए हैं, तो हमें पता नहीं है कि प्रभु का प्यार कैसा है। जब हम प्रभु के प्यार को अनुभव नहीं किए अपने दिल से, हमको पता नहीं है कि यार प्रभु का प्यार भी होता है। चलो इंसान का तो मान लिया कि इंसान प्यार करता है, केयर करता है, माँ बच्चे को प्यार करती है तो दुलाती है, लडाती है, उसको चुम्मा करती है, उसको खिलाती है, बीमार हो जाता है तो उस पर पट्टी रखती है ना। पति पत्नी को प्यार करते हैं, बच्चे माँ बाप को प्यार करते हैं, चलो दिखता है। लेकिन परमेश्वर कैसे प्यार कर सकता है?
यही सवाल प्रभु पूछते हैं कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम ये पूछते हो कि तूने हमसे कैसे प्यार किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर अनंत काल से हमें प्यार करता आ रहा है। कब से? अनंत काल से। कब से? अनंत काल से। आप जब से पैदा हुए तब से आपको प्यार नहीं कर रहा है, बल्कि वो कब से प्यार कर रहा है आपको? अनंत काल वो से। अनंत काल से आपको प्यार कर रहा है। अगर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 31 वाक्य 3 में, प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा और उसने कहा, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। इस वचन को दोहराएंगे। बोलो, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं अनंत काल से मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। इसीलिए मेरी कृपा दृष्टि मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। निरंतर तुम पर बनी रही। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम अक्षरों में लिख देते हैं गॉड इज लव, लव इज गॉड। अगर आप किसी के घर में जाएंगे, गाड़ियों पर देखेंगे, लोगों ने लिखा होता है गॉड इज लव। लिख तो दिया लेकिन अनुभव नहीं किया है। एक चीज को लिख देना, बोल देना, सुना देना बहुत आसान है, लेकिन उसे अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे कि ईश्वर मुझसे प्यार करता है, ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मुझे अनंत काल से प्यार करता आ रहा है, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप डामाडोल होते रहेंगे। प्यार करता है कि नहीं करता है, सुनता है कि नहीं सुनता है, हैं कुछ करता है कि नहीं करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहुत अच्छा वचन है नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 4। आई थिंक सबको आता होगा, सबको ये वचन सुना होगा, सबने सुना होगा, लेकिन हम इसे अनुभव नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूं। इस वचन को दोहराएंगे। बोलो, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मूल्यवान हो, महत्व रखते हो महत्व रखते हो और मैं तुम्हें और मैं तुम्हें प्यार करता हूं। प्यार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर घर में बच्चा अपंग पैदा हो जाए तो क्या माँ बाप उससे प्यार नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। अगर बच्चा गूंगा पैदा हो जाए तो क्या माँ बाप उससे प्यार नहीं करेंगे? करेंगे। अगर बच्चा बहरा हो, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, मान लो एक अंग नहीं है, क्या माँ बाप उससे प्यार नहीं करेंगे? करेंगे। आप में से कई लोगों को ऐसे अनुभव हैं कि आप कुछ नहीं हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन माँ बाप आपको प्यार करते हैं। करते कि नहीं करते? सबसे करते हैं। बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप के लिए वो अपना बच्चा है। पिछले दिनों में किसी ने बोल दिया किसी के बच्चे के बारे में कि वो तो ऐसा लग रहा है ना, कुछ टिप्पणी की शायद कि वो तो ऐसा है, और उसकी माँ को ये बात पता चली। उसने तुरंत कहा, हाय तो मेरा बच्चा है, मुझे तो पसंद है, चाहे कैसा भी है। क्यों? क्योंकि वो माँ है, उससे उसका रिश्ता है, उससे वो जुड़ा है, उसकी दिल की धड़कन है, उसने उसे पैदा किया है, वो उसका है। ठीक इसी प्रकार प्रभु ईश्वर हमारा पिता है और वो हमसे प्यार करता है। ठीक इसी प्रकार जैसे माँ एक बच्चे को प्यार करती है, प्रभु हमसे प्यार करता है। वचन पढ़ के सुनाता हूं। नबी होशया अध्याय 11 वाक्य संख्या पढ़ेंगे 1 से। इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था। अब इस्राएल की जगह अपना नाम रखिए, आपका जो भी नाम है, ठीक है, जॉन, पॉल, मार्कुस, लूकस, बैप्टिस्ट, जो भी हो, इस वचन पर अपना नाम रखिए, ठीक है। इस्राएल जब बालक था, जॉन जब बालक था, प्रभु कह रहे हैं जॉन, पॉल या राकेश, रोहित, उषा, मनीषा, कुछ कोई भी हो, ठीक है। तो ये जब बालक थे तो प्रभु उनसे क्या करता था? प्यार करता। बोलो ना। प्यार करता था। इस्राएल जब बालक था तो मैं उससे प्यार करता था। मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन क्या हुआ, मैं उनको जितना अधिक बुलाता था वे उतना ही दूर होते गए। मैं उसको जितना अधिक बुलाता था, क्या करते हैं वो, उतना ही अधिक दूर होते चले गए। मैं इसको माँ के प्यार से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर के प्यार को समझाने के लिए
शब्द कम पड़ते हैं। क्या कहें उसके प्यार के बारे में, कैसे कहें, क्या बताएं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं उनको जितना अधिक पास बुलाता था वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। बच्चा है, माँ है खड़ी, उसको पता है माँ को आगे फिसलन है, बच्चा जाएगा, गिर जाएगा, दांत टूटेंगे, हड्डी टूटेगी, और बच्चे को मना करती है कि इधर आ जाओ, तो बच्चा सोचता है शायद मम्मी मुझे वहां जाने नहीं देना चाहती, इसलिए उछल उछल कर जाता है और भी जाना चाहता है, और अंत में गिरता है, दांत टूट के आते हैं, फिर रोता है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं मैं उनको जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही दूर चले गए। वाक्य 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप बालक थे तो प्रभु आपसे क्या कर रहा था? प्यार कर रहा था। सबको याद करना है। जब आप बालक थे तो प्रभु आपसे क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है। वाक्य 3, मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया। आपको चलना किसने सिखाया? प्रभु ने। किसने सिखाया? मम्मी ने। ईश्वर ने। हालेलुया। मम्मी ने सिखाया, पापा ने सिखाया, लेकिन अगर प्रभु बल ना देता तो आप चलते? कितने लोग नहीं चल पाते हैं? क्या उनकी मम्मी नहीं थी? क्या उनके पापा नहीं थे? क्या उनके दादा नहीं थे? क्या उनके भाई बहन नहीं थे पकड़कर चलाने के लिए? अगर आप चलना सीखे हो तो ये केवल और केवल प्रभु की मेहरबानी है। अगर आप चल रहे हो तो केवल और केवल प्रभु की दया है। अगर आप हाथ उठा पाते हो, एक जगह वचन में प्रभु कहते हैं अध्याय 6 में वाक्य संख्या अध्याय 7 वाक्य 15, होशेया नबी का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 15, वहां पर लिखा हुआ है यद्यपि मैंने ही उनकी भुजाओं को बल प्रदान किया। भुजाएं, ये भुजाओं को आपको बल प्रदान किसने किया? प्रभु यीशु ने। जवाब देना है, किसने किया? प्रभु यीशु ने। प्रभु ने किया। आपकी कितने लोगों के हाथ सूखे हुए हैं, पोलियो है, कर नहीं पाते हैं, क्यों? क्या उनकी मालिश नहीं हुई थी? क्या उनको खिलाया पिलाया नहीं गया था? लेकिन बल कहां से मिलता है? प्रभु यीशु से। बल कहां से मिलता है? प्रभु यीशु से। इसलिए कोई भी ये घमंड ना करे कि मेरे तो इतने बड़े डोले हैं। सावधान। एक पहलवान के बारे में मैंने पढ़ा, उसने ओलंपिक में कोई गेम जीता, नाम भूल गया हूं, मैंने सुना है, और उसने पहलवानी दिखाई और सबको पछाड़ दिया, और उसके बाद वो रिंग में खड़ा हो गया और अपनी भुजाएं ऊपर करके बोलता है इस दुनिया में कोई भी मुझको हरा नहीं सकता है, ईश्वर भी चाहे तो मुझे हरा नहीं सकता है। और दूसरे साल जब वो ओलंपिक में गया, आप जानते हैं क्या हुआ? उसे दिया जलाने के लिए बुलाया गया और उसके हाथ ऐसे थे, उसे लकवा हो गया था, क्योंकि उसने ईश्वर को चुनौती दी जिसने उसकी भुजाओं को बल प्रदान किया था। ईश्वर को चुनौती देने वाले सावधान हो जाएं। तो वाक्य संख्या 3, मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया। आपको चलना किसने सिखाया? प्रभु यीशु ने। ईश्वर ने। आगे वचन कहता है मैं उन्हें गोद में उठाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा है ना। आपको गोद में किसने उठाया? प्रभु ने उठाया। आगे वचन कहता है किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। अभी भी नहीं समझते हैं कि मैं उनकी देखरेख करता था। वाक्य 4 में मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। कैसे टहलाता था? दया और प्रेम की बागडोर में। बोलो प्रभु मुझे दया तथा प्रेम की बागडोर से संभालता था। प्रेम की बागडोर से संभालता था। आगे वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार किया करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। तो आपको भोजन किसने दिया? प्रभु ने। किसने दिया? प्रभु ने। भोजन जो आपको मिल रहा है बचपन से लेकर अभी तक, मां के गर्भ से आप भोजन करते आए हैं, मैं भोजन करता आया हूं। किसने पालन पोषण किया? प्रभु ने। प्रभु ने हमें भोजन दिया। बाइबल में लिखा है पक्षी तेरी ओर देखते हैं कि तू उन्हें भोजन दे। प्रभु हर एक के लिए प्रबंध करता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को अकेला देखकर उसे अच्छा नहीं लगा और उसने उसके लिए क्या बनाई? हवा बनाई। हेवा, उसका नाम हेवा था, उसकी पत्नी के रूप में उसे दे दिया। अब ईश्वर ने आदमी की शादी भी करा दी। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जिनकी नहीं हुई है उनकी करा देगा, डोंट वरी। हालेलुया। ईश्वर ने आदमी की शादी करा दी, अब एक से कितने हो गए? दो बना दिए, ताकि इंसान खुश रहे। लेकिन इंसान ने परमेश्वर की उस इच्छा को नकारा और पाप पर पाप करता गया, और इसलिए प्रभु कहते हैं मैं उनको जितना अधिक अपने पास बुलाता था उतना ही वे मुझसे दूर चले गए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अब देखो, प्रेम की आवश्यकता हर किसी को है। आपकी आत्मा प्रेम के लिए प्यासी है, और इसीलिए हम कई बार कर्तव्य दिखाते हैं, है ना। कई बार लोग अटेंशन सीकिंग होते हैं, मतलब कि ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमें प्यार मिले। हालेलुया। हालेलुया कई बार बहुत चमकती हुई क्लिप या फोटो खींचकर फेसबुक में अपलोड करना, इंस्टाग्राम में अपलोड करना, और उस पर बार बार देखते रहना कितने लाइक मिलते हैं, कितने कमेंट मिलते हैं, कितना प्यार मिलता है। तो वहां से प्यार खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंदर प्यार की कमी है। कई बार ऊंचे स्वर से हम बोलते हैं, भीड़ में है लेकिन ऊंचे स्वर से बोलते हैं, प्यार की कमी है। हम बहुत बड़ी भीड़ में हैं लेकिन अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं, प्यार की कमी है। रंग बिरंगे बाल बना लेना, इधर उधर मोड़ लेना ताकि लोग हमें देखें, प्यार की कमी है। कटे फटे कपड़े पहनकर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, प्यार की कमी है। ये सब प्यार की कमी की वजह से होता है। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इंसान की जरूरत है प्यार, लेकिन आपकी इस जरूरत को, इस आत्मा की प्यास को केवल और केवल किसका प्यार बुझा सकता है? परमेश्वर का। अगर ईश्वर का प्यार आपके अंदर नहीं है तो आप खाली हैं। अगर ईश्वर का प्यार आपके अंदर नहीं है तो आप दूसरों के पीछे भागेंगे। अगर ईश्वर का प्यार आपके अंदर नहीं है तो आप कर्तव्य दिखाएंगे, आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि कोई तो मुझे देख ले, कोई तो मुझे कह दे कि तू अच्छा लग रहा, अच्छी लग रही है ना। ये सब ध्यान आकर्षित कर, क्योंकि प्यार की कमी है। जब प्यार अंदर है कोई चिंता नहीं, कोई कुछ भी बोले। प्यार प्रभु का अंदर है, कोई गलत भी बोल रहा है कोई बात नहीं, शांत। कोई गाली दे रहा है कोई शांत है। प्यार प्रभु का अंदर है, आपको चड़क धड़क के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, शांत, क्योंकि आपकी आत्मा तृप्त है। जब इंसान का पेट भरा होता है तो चाहे कितने भी व्यंजन या स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रख दिए जाएं, आप खाओगे? नहीं खाओगे। जब आप भूखे हैं, आपके सामने सूखी रोटी भी होगी, आप उठाकर खा लेंगे। आपने देखा होगा कहीं दिल्ली अगर आप जाएंगे इधर उधर, तो कुछ लोग कूड़े पर से बीन करके जो कचरा होता है उसमें से निकाल करके खाते हैं, क्योंकि वो भूख है, पेट की भूख है। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा प्यार के लिए प्यासी है तो हम कर्तव्य दिखाते हैं, लेकिन आत्मा अगर तृप्त है एक बार प्रभु के प्यार से, दिखाने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, सुनाने की जरूरत नहीं है। आप शांत बैठे रहेंगे। आपने देखा होगा क्लास में बच्चे जब पढ़ते हैं, क्लास में लोग होते हैं, कुछ लोग बड़ी उछल कूद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्यार की कमी है ना। तो प्यार की इस कमी को प्रभु के प्यार से भरना है। किसके प्यार से भरना है? प्रभु के प्यार से जब इस आत्मा को तृप्त करेंगे तब आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। और ये प्यार हमारे अंदर लाता है प्रभु का पवित्र आत्मा। प्यार हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला जाता है। अगर आप पढ़ेंगे वचन में, मैं आपको बताता हूं, रोमियो के पत्र में पढ़ेंगे, अध्याय 5 में वाक्य 5, ठीक है, उसका दूसरा भाग पढ़ रहा हूं। और उसके द्वारा आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। इस वचन को दोहराएंगे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 है। यहाँ पर लिखा है, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर कौन है? प्रेम, इसलिए हमने गाया था, ईश्वर कौन है? प्रेम, ईश्वर प्रेम है। बोलो, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है, आज कहते जाना, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। ये बात जब आप कहते जाओगे, प्रभु आपके अंदर उस प्यार को डालते जाएंगे। आपके अंदर जो आत्मा आपकी प्यासी है प्यार के लिए, आप दौड़ते हो इधर उधर, आप ढूंढते हो कि आपको प्यार मिले। आप जानते हैं, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में, वहाँ पर आपको समारी स्त्री के बारे में पढ़ने को मिलता है। समारी स्त्री जो कि 5 पुरुषों के साथ रह रही थी और जिसके साथ अब रह रही थी वो छठा था। तो वो प्यार ढूंढ रही थी कि कोई हो जो उसकी आत्मा को तृप्त करे। 5 पति रह चुके हैं, छठे के साथ रह रही है। ठीक इसी समय उसकी मुलाकात यीशु से हो जाती है। पानी भरने कुएं पर आती है, कुएं पर उसकी मुलाकात यीशु से होती है। यीशु उसे वचन सुनाते हैं और कहते हैं कि तू मुझसे अगर संजीवन जल मांगती तो मैं तुझे पीने के लिए देता। और ऐसा वार्तालाप करते करते ही वो स्त्री ईश्वर के प्यार से भर गई। वह ऐसी मनमोहित हो गई कि अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और दूसरों को प्रभु के बारे में बताने लगी कि चलो एक इंसान को देख लो, अरे उसने मुझे सब कुछ बता दिया, कहीं वही तो मसीह नहीं है। आप जब इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ते हैं, आप देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं और तभी आप दूसरों को बता पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो समारी स्त्री प्यार की प्यासी थी, ढूंढ रही थी कि कोई तो हो जो उसकी आत्मा को तृप्त करे, जो उसे सच्चे प्यार से तृप्त करे। और वो किसकी प्यासी थी? उसने कहा वो यीशु मसीह है, जब वो आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। उसे पता था कि यीशु मसीह ही मेरी इस प्यास को बुझा सकते हैं। और यीशु ने कहा, यदि तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है और तू उससे मांगती और वो तुझे संजीवन जल देता। ये संजीवन जल क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इस खालीपन को, जो हमारे अंदर खालीपन है, उसे ईश्वर के प्रेम से आज भरें। विश्वास करें, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। ही लव्स यू। आप कैसे भी हैं, आपने कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हों। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप लाल सिंदूर की तरह क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान उज्जवल बना दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं रखूंगा, मैंने गहरे समुद्र में फेंक दूंगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यह प्रभु का वादा है और वही प्रेम से प्रभु भरने के लिए आज आपको बुलाए हैं। बोलो हालेलुया। तो टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले आपको डरना नहीं है किसी बात से, आपको घबराना नहीं, आपको निराश नहीं होना है कि कौन मेरी सहायता करेगा, मैं तो पापी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो भी किया है, आज प्रभु के प्यार से अपने को भरिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। एक बार सीधे बैठिए, हम फिर से वही गाएंगे, ईश्वर प्रेम है, वो मुझे प्यार करता है। इस बार जब आप गाएं तो अनुभव करना, ठीक है? ना केवल गाएं बल्कि अनुभव करें कि वो आपसे प्यार कर रहा है। आंखें बंद रखें, एक बार अपनी आंखें बंद रखें। उस प्रभु से कहिए, प्रभु तेरे प्यार से मुझे भर दे। उस समारी स्त्री को तूने भर दिया, मुझे भी आज तेरे प्यार से भर दे। उस समारी स्त्री के समान मुझे तेरे प्यार से भर दे। जक्कईयुस के समान मुझे तेरे प्यार से भर दे। वो मुझे प्यार करता है, कहिए, वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे प्यार करता है। विश्वास के साथ, वो मुझे प्यार करता है। सच है प्रभु, वो मुझे प्यार करता है।
ईश्वर प्रेम है, कहिए ईश्वर प्रेम है। और एक बार मिलकर ईश्वर प्रेम है, फिर से ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम का नाम यीशु है, उस प्रेम का नाम यीशु है, उस प्रेम का नाम यीशु है, उस प्रेम का नाम यीशु है। उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे प्यार करता है। सब लोग मिलकर गाएं, वो मुझे प्यार करता है। और एक बार मिलकर, वो मुझे प्यार करता। मेरे भाई मेरी बहन गाइए, वो मुझे प्यार करता। मेरी बहन ऊंची स्वर में पुकारो, वो मुझे प्यार करता। मेरे भाई गाइए, वो मुझे प्यार करता है। उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान। सब लोग आओ, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान। वो मुझे प्यार करता है, गाओ गाओ, वो मुझे प्यार करता है। आपका पति आपसे प्यार नहीं करता तो भी प्यार करता। आपको कोई नहीं चाहता फिर भी वो मुझे प्यार करता। आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती फिर भी वो मुझे प्यार करता। आपके मम्मी पापा आपसे प्यार नहीं करते फिर भी वो मुझे प्यार करता। आप अपने को अकेला समझते हो लेकिन वो मुझे प्यार। आपको कोई समझने वाला नहीं है लेकिन फिर भी प्यार। आप मन से टूटे और उदास हो लेकिन फिर भी प्यार। आपका दिल टूट गया लेकिन फिर भी वो मुझे प्यार। आप अकेले बैठ बैठ कर रोते हो लेकिन वो मुझे प्यार। आपको जॉब नहीं मिल रही, आप थक गए हो, मुझे प्यार। आपको समझने वाला कोई नहीं है लेकिन वो मुझे प्यार करता। क्योंकि उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान। गाओ, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान। प्यार करता है, वो मुझे प्यार करता है। ईश्वर प्रेम है, कहो ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम का नाम यीशु है, उस प्रेम का नाम यीशु है। उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे प्यार करता है। वो मुझे प्यार करता है, मुझे प्यार करता
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे प्यार करते हैं। आप मुझे प्यार करते आपने हैं। मुझे मुझे अपनी हथेलियों पर गढ़ा है। अपनी हथेलियों पर गढ़ा। माँ के गर्भ में रचने से पहले माँ के गर्भ में रचने से आपने पहले मुझे जान लिया है। आपने मुझे जान लिया। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारे भंडारों कि प्रभु तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। आशीर्वाद देता रहेगा। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, सभी बीमार भाई बहनों को, मैं सभी बीमार भाई बहनों को, सभी जरूरतमंदों को सभी जरूरतमंदों को आपके पवित्र चरणों में आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन पर, हमारे जीवन हमारे पर, परिवार पर हमारे परिवार पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया। 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 प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अनेक भाई बहन इस बात को पूछते हैं कि फादर हमारे जीवन में आशीर्वाद क्यों नहीं है, फादर हमारे जीवन में प्रभु की कृपा क्यों नहीं है। तो प्रभु आपको ये वचन देना चाहता है, उस संतान को जो ये सोचती है कि वो आशीष से वंचित है, उस संतान को प्रभु आज ये वचन देना चाहता। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा अफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 3। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। मैं समझता हूं कि आप इस वचन को भली भांति समझ रहे हैं कि अगर परिवार में कल्याण नहीं हो रहा है, बच्चों के जीवन में आशीर्वाद नहीं रुक रहा है, तो कभी ना कभी जीवन में शायद बच्चों ने माता पिता का आदर नहीं किया, प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए जीवन में परिवार में कल्याण नहीं है, आशीष से वंचित हैं। तो जब बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते, आज्ञा पालन करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो उनका कल्याण होता है, उनका कल्याण होता है। प्यारे भाई और बहनों, ये फादर अशोक नहीं, परंतु प्रभु अपने दास के द्वारा इस वाणी को आपको देना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आपका कल्याण हो, आप चंगे हो, उन्नति करें, आपके बच्चे उन्नति करें, 100 गुना फल लाएं, तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना। क्योंकि प्रभु 10 हुक्मों में एक हुक्म देता है, अपने माता पिता का कहना मानो। इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें मसा करे। आज जितने भी लोग बीमार हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, तमाम निवेदन आप लोगों ने भेजे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं इस वक्त। प्रभु यीशु आप सब पर एक एक पर हाथ रखकर आपको स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करें। अपने सिरों को झुकाएं, दोनों हाथों को आप सीने पर रखें या जोड़ें, पापों के लिए प्रायश्चित करते जाएं, चंगाई की याचना करते जाएं, दया की याचना आप करते जाएं। प्रभु कहता है कि वो तुम्हारे भंडारों को और तुम्हारे सब कार्यों को आशीर्वाद देता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना
सारे बंधनों को तोड़ देती है। ताली बजाकर सभी लोग गाएंगे, यीशु तेरी आराधना विश्वास के साथ बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। कैंसर के बंधन को, कैंसर के बंधन को, रसौलियों के बंधन को, रसौलियों के बंधन को, निसंतानता के बंधन को, निसंतानता के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। तालियां बजाते हुए गाइए, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हो यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, गाइए गाइए सभी लोग गाइए, बंधनों को तोड़ देती है। बीमारी के बंधन को, बीमारी के बंधन को, दुष्ट आत्मा के बंधन को, दुष्ट आत्मा के बंधन को, तंत्र मंत्र के बंधन को, तंत्र मंत्र के बंधन को, जादू टोने के बंधन को, जादू टोने के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। बोलो यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हो यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। ब्रेन ट्यूमर के बंधन को, ब्रेन ट्यूमर के बंधन को, बीमारी के बंधन को, बीमारी के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। सब लोग मिलकर गाएं, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। लकवे के बंधन को, लकवे के बंधन को, हृदय रोग के बंधन को, हृदय रोग के बंधन को, मिर्गी के बंधन को, मिर्गी के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। हाथों को उठा के गाएं, यीशु तेरी आराधना गाइए गाइए जोर से, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। गर्भ के बंधन को, गर्भ के बंधन को, दुर्बलताओं के बंधन को,
तानों के बंधन को, कर्ज के बंधन को, कर्ज के बंधन को, गरीबी के बंधन को, गरीबी के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना स्वर्ग द्वारों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रों का बंधनों को मोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रों को मोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 जोर से हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 मिलकर गाएं हालेलुया 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 दर्शन दे दे तू दे दे दर्शन दे दे Yes, Lord. हालेलुया 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 बंधन तोड़ो तो तोड़ो यीशु तोड़ो हालेलुया 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 तू आजा यीशु आजा हालेलुया 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 मुझको छू ले तू छू ले मुझको छू ले हालेलुया 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 सबको छू ले तू छू ले यीशु छू ले Yes, Lord. हालेलुया 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 चंगा कर दे तू कर दे चंगा कर दे हालेलुया 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 छुटकारा 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 हालेलुया 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 स्वर्ग द्वार अब खोल दे हालेलुया रूह की शक्ति आने दे हालेलुया बंधन सारे तोड़ दे हालेलुया प्यार से भर दे हालेलुया स्वर्ग द्वार खोल दे हालेलुया बंधन टूटे रोगी चंगे हों यीशु के नाम से शैतान भागे दुष्ट आत्माएं दूर हटे शैतान जल जाए रूह की आग शोले शोले रूह के शोले लपक लपक के आने दे शैतान हट जाए हालेलुया 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 गाओ 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 यीशु के नाम से इसी समय आपको चंगाई मिले हालेलुया 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 टच
touch, 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 mighty anointing. Let there be mighty anointing, power of God, fire of the Holy Spirit right now in Jesus' mighty name. Let there be fire, fire, fire of the Holy Spirit. तोड़ 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 छूले 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 हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाए हैं, प्रभु की चंगाई को महसूस करें। प्रभु ने आपको छुआ, आपकी नस नस में प्रभु का पवित्र लहू बहने लगे। जो रोगी हैं, बीमार हैं, अशांत हैं, बेचैन हैं, प्रभु उन्हें शांति प्रदान करें। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे मन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रभु हमें आंतरिक बंधनों से आजाद कर, हमें छुटकारा प्रदान कर। आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ, आकर के चंगा कर दो। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा विश्वास के साथ कर दीजिए। जो बीमार हैं अपने हाथों को शरीर पर आंतरिक चंगाई जहाँ कहीं आपके जीवन में कष्ट, शरीर में जो परेशानी है, सिर दर्द से कुछ लोग बेचैन है, प्रभु आपको आशीष प्रदान आकर के चंगा कर जाओ। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। मेरे घर को चंगा कर, मेरे घर को चंगा कीजिए। मेरे शरीर को चंगा कीजिए। मेरे मन को चंगा कीजिए। मेरी संतान को चंगा कीजिए। मेरे जीवन को चंगा कीजिए। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और कबूल करे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, रोगों से चंगा कर दीजिए। मुक्त कर दीजिए, रोगों से मुक्त कर दीजिए। रोगों से मुक्त कर दीजिए। रोगों से मुक्त कर दीजिए। हमारे सभी बेनिफैक्टर, सभी उपकारक जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें आशीष प्रदान कर। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाते हुए, प्रायश्चित करते हुए, इन सबको तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। अपना पवित्र दाहिना हाथ इनके ऊपर रख और इन्हें चंगाई प्रदान कर। आइए घुटना टेकें, सिरों को झुकाएं, प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। चंगाई दाता, आशीष देने वाले, हड्डियों में जान डालने वाले, बल प्रदान करने वाले, लकवे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, अर्धांगपन और कोढ़पन से शुद्ध करने वाले अब्बा पिता। हे प्रभु यीशु, तू इस दुनिया में आकर हमारे लिए
अपने प्राणों को निछावर करके तूने हमें शैतान के चंगुल से छुड़ाया, रोग बीमारियों से आजाद किया। जो तेरे पास आया तूने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। जितने भी लोग इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे, तेरी दया की याचना और प्रचुर आशीष की बाट जो रहे हैं, इनके निवेदनों को सुन और उन्हें पूरा करने की कृपा कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, इन्हें शुद्ध करे और पवित्र करे और तेरी प्रचुर आशीष इन्हें प्रदान करे। आज इनके परिवारों पर तेरे रूह का मसा छाए, इनके घर के आंगनों में रक्षा स्तंभ लगे। याद कर जैसे तू इजराइलियों के साथ करता आया, वैसे ही इनके ऊपर भी दया करने की कृपा कर। तेरा वादा है कि हे यूदा, जब तू छोटा था, जब तू बालक था तो मैं तेरी देखभाल करता था। मैंने तेरी देखभाल तेरी माता के गोद में की और अब देख कि मैं तेरे बुढ़ापे तक ऐसा ही करता आऊंगा। हे प्रभु यीशु, तेरा ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो, तेरे इन भक्तों के जीवन में ये वचन पूरा हो और तू इनके बुढ़ापे तक इन्हें प्रचुर आशीष प्रदान करता रहे। तेरा वादा है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे बुढ़ापे तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। डरो मत, ढारस रखो, मैं तुम्हारा ईश्वर, इब्राहिम इसहाक का ईश्वर सदा तुम्हारे साथ हो। जो चिन्ह चमत्कार तूने अपने नबियों के द्वारा किए, अपने भक्तों के जीवन में किए, प्रेरितों के द्वारा किए, आज वही चिन्ह चमत्कार इस जगह पर, इनके घरों में, इनके परिवारों में, बिजनेस में होने दे। इनके फल, इनकी दाखबारियां फलवंत हो, इनकी मेहनत मजदूरी पर आशीष मिले, इनकी फसलबाड़ी पर तेरी आशीष मिले और इनके घराने 100 गुना फल उत्पन्न करें। इनकी संतानें प्रभु यीशु उन्नति पाए और इनके हर एक कामकाज में, विचारों में तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करता रहे। हमारी ये दीन प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। सिरों को झुकाएंगे और इस वक्त आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। माथा टेकेंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
अंतिम गीत गाएंगे, बैठ जाएंगे। अंतिम गीत गाकर प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मिलकर गाएं। मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक की संगत से उस दे प्यार दे मोहब्बत दे नाल, उस दे प्यार और मोहब्बत दे उठना बैठना बदल गया। हाँ बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। ढूंढा उसे जब दिल से मैंने, उसे जब दिल से मैंने खोजा उसे जब दिल से मैंने, खोजा उसे जब दिल से मैंने ओ मेरा यीशु मिल ही गया। हाँ मिल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक दी संगत दे नाल उठना बैठना बदल। जोरदार ताली बजा के बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। हाँ बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।